जय भीम साथियों, मैं आपका भाई एडवोकेट विद्यासागर निमेश। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उस वक्त उन्होंने एक फैसला लिया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो मैं अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखूंगा। और इसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने भी एक निर्णय लिया था साहब काशीराम जी को देखकर कि जब तक जीऊंगी राजनीति करती रहूंगी, कभी रिश्ते नातों से, भाई बहनों से मैं अपनी पार्टी में जो है उन्हें नहीं लूँगी और राजनीति से दूर रखूँगी। साथियों, पर आज ऐसा क्या हुआ बहन जी को कि अचानक एकदम आकाश आनंद को उन्होंने जो है पार्टी की बागडोर संभालने को दे दी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ऐसा क्या हुआ? साथियों, अगर साहब काशीराम जी भी ऐसे ही करते तो आज उनकी बहनें या उनका भाई कोई वही परिवारवाद होता, पर उन्होंने अपना घर त्याग दिया बहुजन समाज के लिए। अपने घर कभी लौटकर वापस नहीं गए क्योंकि समाज का उन्हें दर्द था, समाज को बढ़ाना चाहते थे आगे। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न शादी, न मौत, न कुछ। पर आज बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी जो है बहुजन समाज के ऊपर ऐसा थोप दिया है जैसे बहुजन समाज कुछ जानता ही नहीं। अरे, आज बहुजन समाज की जो लड़ाई लड़ रहा है उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। साथियों, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है उसे बहुजन समाज का दर्द कैसे पता होगा? वो कैसे जानेगा कि बहुजन समाज का दर्द क्या है? न उसने बहुजन समाज की गलियों में गुजरा है, न बहुजन समाज के लोगों में रहा है, न उनका दर्द सहा है। जो विदेश से पढ़कर आया, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला एक आकाश आनंद, वो बहुजन समाज के दर्द को कैसे जानेगा? कैसे जानेगा कि बहुजन समाज की लोगों की बारातों को रोका जाता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उन्हें मूंछ रखने पर मारा जाता है, क्योंकि उन्हें तो राजमहलों की अच्छे खाए हैं, बढ़िया रहे हैं, विदेश में पढ़े हैं, तो उन्हें क्या पता कि बहुजन समाज किस शोषण से गुजरता है। अगर उस दर्द को कोई जानता है तो उसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो बहुजन समाज में रहे हैं, उन्हें पता है, वो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं कि हमारे बहुजन समाज के लिए दर्द क्या है। साथियों, हमें सोचना होगा कि हमें नेता वो चुनना है जो हेलीकॉप्टर से उड़कर आया है या ज़मीन से चलकर हमारी लड़ाई लड़ने वाले को, बहुजन समाज को नेता मानना होगा। साथियों, आकाश आनंद को अभी इतना भी पता नहीं कि हमारे लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। न जाने कब बलात्कार, लूट, हत्याएं बहुजन समाज के लोगों के साथ आए दिन होती हैं। साथियों, उसकी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ अकेला एक चंद्रशेखर आज़ाद है साथियों, वरना कोई और नहीं है। और वो व्यक्ति बहुजन समाज के लिए अपनी जान लगा देगा। साथियों, उस इंसान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हर जगह बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, वो मध्य प्रदेश हो, इंद्र मेघवाल का मामला हो, या अनेकों जितने भी मामले देश के अंदर हुए हैं, उनमें सभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। या 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो। साथियों, जितने भी, या हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का मामला हो, मतलब जितने भी लोगों के जो है शोषण हुए हैं उसमें चंद्रशेखर भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। साथियों, ये जो नेता है हमारा आकाश आनंद, ये भी बच्चा है। साथियों, ये सिर्फ इलेक्शनों के मंचों पे आपको दिखाई देगा, पर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद आपकी गलियों में, आपके दुख में,
हर जगह आपको दिखाई देगा साथियों, क्योंकि उसे पता है साथियों, ये लोग रैली करेंगे, हाथ हिलाकर ऐसे चले जाएंगे, वोट ले ली, बात खत्म। अरे जब वोट हमारी आप लोगे तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा साथियों? हमारी लड़ाई लड़ेगा कौन? हमारे लिए आंदोलन करेगा कौन? कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा? हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि आज बहुजन हृदय सम्राट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही वो नेता हैं जो बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करते हैं साथियों। और वो नेता न डरता है, न बिकेगा, न बिकता है साथियों। वो निस्वार्थ साहब काशीराम जी की तरह ही समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें ना किसी से कोई मतलब है कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है, वो उसका भी जवाब नहीं देते साथियों, क्योंकि उन्हें बस कौम का दर्द है, कौम के लिए लगे हुए हैं आए दिन। पर बहन जी ने इतना जल्दबाजी में एक फैसला ले लिया कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दूं। अरे उत्तराधिकारी बनाओ तो चंद्रशेखर आज़ाद को बनाओ, जिन्हें चंद्रशेखर का दर्द है, जिन्हें कौम का दर्द है। साथियों, ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बहुजन समाज के लोगों तक। ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लोगों को पता चले कि हमारी लड़ाई का असली हीरो कौन है, हमारे समाज का हीरो कौन है। क्योंकि हमारी ये मिशन मूवमेंट साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज के लिए बड़ी मुश्किल से एकजुट करके लोगों को इकट्ठा किया है साथियों। और बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा साथियों, पर जैसे परिवारवाद बहन जी ने किया है, मुझे लगता है कि रानी के पेट से फिर एक बार राजा पैदा हुआ है। तो सोचना समझना। जय भीम।